का नाम दो भैया का नस्ताइन यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़, बाहर से आए मेहमान और मेरे डी खान के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का कि जिसने अपना एक किरदार अदा किया और इस डी खान का जो डेरा जात हमारा फेस्टिवल है, जो कि अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का एक सिग्नेचर इवेंट बन चुका है, उसके अंदर इन तमाम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिन जिन महकमों ने, अफसरान ने, एहलकारों ने, वॉलंटियर्स ने मेहनत की है और इसको पॉसिबल किया, अच्छे तरीके से इनेकाद किया है, तो उन सबका मैं बहसियत वज़ीर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ उन तमाम मेहमानों का जो पूरे पाकिस्तान से आए और इन मुख्तलिफ इवेंट्स में जो आपने देखे उनमें हिस्सा लिया, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके बगैर कोई जो फेस्टिवल है मेला है वो कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हमारी जो आवाम है, हमारी आवाम जो हमेशा हम कहते हैं कि हमारी आवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, तो हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारी जो हालात हमारे सूबे पे मुख्तलिफ अदवार में आए और दहशतगर्दी की लपेट में हम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने, हमारी पुलिस ने और साथ साथ हमारी आवाम ने मिलकर इसका मुकाबला किया है। और आज मैं फ़ख्र से खड़ा होकर यहाँ पे कह रहा हूँ कि दुनिया को एक तासुर दिया जाता है कि ये वो इलाका है कि जहाँ पर दहशतगर्दी है, और कहते हैं कि शाम के बाद मीडिया की हद तक ये बातें चलती हैं कि शाम के बाद यहाँ पर कोई घर से नहीं निकल सकता। तो 40 दिन तक ये तकरीबन इतने ज़्यादा इवेंट्स डी खान के कोने कोने और डी खान की वीरानों में जिस तरीके से किए गए हैं और इस तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, तो ये इस बात का सबूत है कि हम अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को, अपनी खुशियों को किसी को छीनने नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके अपनी खुशियाँ और अपना एक कल्चर बरकरार रखेंगे और अपना एक कल्चर अपने बच्चों को उसी तरह इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से हवाले करेंगे जिस तरीके से हमारे अबूजाद ने हमारे हवाले किया था। आप सबको मालूम होना चाहिए, मैं बिलखसूस डी खान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये डेराजात का जो पहले हमारा एक मेला होता था मेलस्पान के नाम से, इसमें सिर्फ एक तरह का माल मवेशी का एक इवेंट होता था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने इसको डेवलप किया और फिर डेराजात के नाम से आज जो इवेंट हो रहा है ये पूरे पाकिस्तान का एक सिग्नेचर इवेंट है, क्योंकि इसमें हर स्पोर्ट्स, हर किस्म की गेम, चाहे हमारी कल्चरल गेम है, चाहे हमारी दूसरी गेम्स हैं, वो शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अदबी तौर पे भी एक्टिविटीज हो रही हैं, मुशायरे हो रहे हैं, नाख़वानी हो रही है, किरत के मुकाबले हो रहे हैं, साथ साथ आर्ट एग्जीबिशन हो रहे हैं। और इस दफ़ा हमने अपना जो हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो अपना एक इवेंट्स है वो भी हमने शामिल किए हैं। इंशाल्लाह ये वो इवेंट है कि जो तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के जो भी मशाइल हैं, जिस तरीके से भी वाबस्ता हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने की और पूरे पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर उसमें हिस्सा लेकर अपना लोहा मनवाने की। इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से अपने मेहमानों के लिए, मुकाबला करने वालों के लिए, तमाम उन पार्टिसिपेंट्स के लिए इंशाल्लाह एक मेज़बान के तौर पर, जैसे हमारा एक डी खान का एक रिवाज है, हमारे डी खान के लोगों के बारे में कहते हैं हम कि मेहमान नवाज लोग हैं हम। इंशाल्लाह इस मेहमान नवाजी से हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये खिता इंशाल्लाह मेहमान नवाजी में और इवेंट्स करने में पाकिस्तान के कल्चर के लिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए और पाकिस्तान के अदब के लिए इंशाल्लाह एक गढ़ बन के इंशाल्लाह डी खान साबित होगा और साबित हो रहा है। मैं यहाँ पर पुलिस के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि इसमें पुलिस के जो हमारे मुख्तलिफ नौजवान, हमारे अफसरान सारे शामिल रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से 1122 शामिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने तो कुछ इवेंट वो एंजॉय किए जो आपके शुगर वाले थे, जिसको बैडमिंटन का शौक था वो बैडमिंटन देखने आया, क्रिकेट वाला क्रिकेट देखने आया, फुटबॉल वाला फुटबॉल के लिए, मुशायरे वाला मुशायरे के लिए। इसी तरह जितने इवेंट्स हुए हैं आपके सामने एक लंबी तफसील है। तो आप सब लोगों ने ये 40 जो इवेंट्स मुख्तलिफ जगह पे हुए हैं उनको एंजॉय किया है, लेकिन इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन सबको आपके लिए पुरअमन तरीके से पॉसिबल करने के लिए जो खिदमत इन्होंने दी है, तो इनका मेला अभी बाकी है। आपका मेला तो इंशाल्लाह डेराजात इस्लाम मज़ीद हो रहा है, इनका मेला अभी बाकी है। तो जितने भी हमारे ये 1122 और पुलिस के लोग इसके सिक्योरिटी के अंदर जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो डीपीओ साहब मुझे उनकी लिस्ट बता दें, 400 बंदे हैं, 500 बंदे हैं, 600 बंदे हैं, जितने भी हैं, तो इन सबको इंशाल्लाह इनकी फैमिली के लिए कि ये भी जाके फैमिली के साथ जाएं और एक दिन अच्छा इस सब मेले का निचोड़ अपना एक एंजॉय करें। तो फी बंदा मैं 10,000 रुपये का ऐलान करता हूँ और ये ऐलान हुकूमत की तरफ से, पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, डी खान की आवाम की तरफ से इसलिए है कि आपने साबित किया है इंशाल्लाह आवाम के साथ मिलकर कि ये जो मीडिया पे कहते हैं और बातें करते हैं, ठीक है दहशतगर्दी के हमारे मसाइल हैं, हमारा दहशतगर्दों से मुकाबला भी है, हमारा ये खिता हमारी बॉर्डर की वजह से और मुख्तलिफ ऑपरेशन की वजह से कोई शक नहीं है कि खिते के अंदर दहशतगर्दी मौजूद है। लेकिन आप लोगों ने, आवाम ने और पुलिस ने और फोर्सेज ने और तमाम सरकारी एहलकार और सरकारी अफसरान ने मिलकर साबित किया है कि जो मीडिया पे चलता है वो कुछ और है। हकीकत ये है कि डी खान के हर कोने में, हर इलाके में, हर ग्राउंड में, हर स्टेडियम में, हर मैदान में, हर रेगिस्तान में माशाल्लाह अवाम और खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ और इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ इसी तरह इंशाल्लाह हम अमन का गहवारा बनेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह अपनी खुशियाँ इस तरह इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह बांटते रहेंगे। यहाँ पर
मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इस सूबे में इमरान खान की हुकूमत है और इस सूबे में इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक इंशाल्लाह तमाम तर जो इक़दाम है मेरिट पे होंगे। और मुझे फख्र है इस बात पे कि जब भी हमने कोई इवेंट किया है, इसके अलावा हमारे बहुत से और इवेंट्स हुए हैं, मैं मिनिस्टर अपने भाई स्पोर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब से हमने हुकूमत संभाली है तकरीबन हर तरह के स्पोर्ट्स के इवेंट कराए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे, सूबे के लेवल पे। उसके बाद अपने खिलाड़ी अपने बाहर मुल्क भी भेजे और नेशनल गेम में भी इंशाल्लाह हमारे लोगों ने हिस्सा लिया। तो मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि हमारा विजन, हमारी सोच, इमरान खान की सोच कि मेरिट होना चाहिए, मुकाबले में मेरिट होना चाहिए, न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। हमारे किसी भी इवेंट में इन 13 महीनों में कोई गिला नहीं आया कि कोई बेमानी हुई है, कोई धांधली हुई है। ये भी बहुत फख्र की बात है। इसी तरह मेरी ये गुजारिश है तमाम महकमों से कि इसी तरह आप ट्रांसपेरेंसी का, चाहे वो आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है, चाहे आपकी वो भर्ती की पॉलिसी है, चाहे आपकी वो प्रमोशन की पॉलिसी है, इन सब के अंदर जो पहली चीज़ आपने अपने सामने रखनी है वो मेरिट है, वो इंसाफ है। क्योंकि मदीना की रियासत जिसको दुनिया की तारीख की सबसे बेहतरीन रियासत डिक्लेयर किया गया है, उसकी एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो बेहतरीन रियासत डिक्लेयर हुई है, वो थी इंसाफ। और इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट है, मेरिट इंसाफ है। अगर हम मेरिट और इंसाफ के ऊपर अमल पैरा होंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस जहान इस अवाम के सामने और उस जहान इंशाअल्लाह ताला के सामने हम शुरू होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।